ओके, नाउ वी स्टार्टेड। नेक्स्ट डेटा टाइप इज सेट। तो हम देख सकते हैं सेट के अंदर जो होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट। इसके अंदर जो होता है आप डुप्लीकेट नहीं अलाउ कर सकते। हमने ऊपर लिस्ट में देखा था कि डुप्लीकेट्स अलाउ थे, लेकिन सेट के अंदर डुप्लीकेट्स नहीं अलाउ थे। देखिए हमने यहाँ पे क्या करा, एक लिस्ट क्रिएट करी कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और ये क्या होता है, डिनोट होता है कर्ली ब्रैकेट से इट इज अ अनऑर्डर्ड एंड इम्यूटेबल। ये इम्यूटेड होता है और अनऑर्डर्ड होता है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको साथ के साथ छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटी छोटी जो चीजें होती है वो भी मैं आपको समझाती और बताती जा रही हूँ, ठीक है। ये देखिए फिर हमने क्या करा, S2 और S3 हमने दो लिस्ट क्रिएट करे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे हमने दोनों लिस्ट के अंदर क्या चेक करना है कि S2 के अंदर क्या है और S3 के अंदर लेंथ। हमें हमने जैसे कि मैंने आपको बोला था कि लेंथ के अंदर हम ये देखते हैं कि वर्ड्स के अंदर जो है वो कितने लेटर हैं। देखिए S2 के अंदर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, देखा आपने। तो यहाँ पे हमारा 7 निकल के आ गया। अब ये कौन सा डेटा टाइप है, तो ये कौन सा है, सेट। हमने यहाँ पे S2 को वापस से क्रिएट किया है। क्रिएट करने के बाद हम इसको रन कराएंगे। रन कराने के बाद हम देखिए दोबारा से अगर रन कराएंगे तो इसमें अपने आप यूनिक वैल्यूज आ जाएंगी। इसमें डुप्लीकेट्स वैल्यू अलाउ नहीं होती। आप उसके अंदर कुछ भी लिखते हैं, लेकिन जब आप वेरिएबल को कॉल करेंगे अपने डेटा का आउटपुट के लिए, तो वो आपकी डुप्लीकेट्स वैल्यू को रिमूव कर देगा। ये देखिए आपने क्या करा, एक और लिस्ट क्रिएट करी, यू के अंदर इसे डाला, S4 के अंदर इसे डाला, S5 के अंदर इसे डाला। अब इसके अंदर हम चेक करेंगे इंटरसेक्शन यूनियन। देखिए इंटरसेक्शन का मतलब वो होता है, दो टेबल आपके पास दी हुई है, ठीक है। तो दो टेबल के अंदर जो जो चीजें इंटरसेक्ट करेंगी, यानी एक टेबल में भी दो है और एक टेबल में भी दो है, तो ही वो निकल के आएगा। दोनों में जो डिजिट हो वही आउटपुट निकाल के देगा, अदरवाइज वो आपको नहीं देगा। देखिए इंटरसेक्शन में वो पूछ रहा है, S4 के इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन है वो आएगा, ठीक है। देखिए ये इसको हमने रन कराया, विदाउट रन कराएंगे तो आपको मैं बता चुकी हूँ एरर आ जाएगा। देखिए यानी मैंने देखा है इसमें S4 के रिगार्डिंग देखना है, तो देखिए S4 और S5 में हम इसमें यू में देखते हैं। देखिए S4 को हमने किस देखा है, यू से। S5 से हमारा कोई मतलब नहीं है, S4 और यू से देख। S4 में और यू में दोनों में कॉमन क्या है, ये देखिए दो इसमें भी है और दो इसमें भी है, ठीक है। इसके अलावा 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है। तो देखिए दोनों में जो इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों वेरिएबल के अंदर जो चीजें दे रखी हैं उनको ही वो आउटपुट में निकाल के देगा। ये देखिए ठीक है। उसके बाद आता है यूनियन। यूनियन का मतलब ये होता है कि केवल और केवल वैल्यूज तो निकाल के देगा, जो दोनों में है वो भी निकाल के देगा और जो यूनिक वैल्यू है वो भी निकाल के देगा। देखिए रिपीटेड वैल्यू आपको कोई नहीं मिलेगी, लेकिन जो सिंगल वैल्यू भी होगी वो निकाल के आपको दे देगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और डिफरेंस के अंदर हमारा ये आता है, आपने यहाँ पे क्या देखा, सेम चीज हम चेक करेंगे S4 और S5 के बीच। देखिए S4 और S5 में सिमिलर क्या चीज दे रखी है, तीन चीज सिर्फ सिमिलर है, 2 4 और 6। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट S4 विच डज नॉट एग्जिस्ट S5। उन एलिमेंट्स के साथ हमें यहाँ पे देखना है जो S5 के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। देखिए ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट S4 विच डज नॉट एग्जिस्ट S5, S5 में जो नहीं करते, देखते हैं हम 2 4 6। तो देखिए 2 4 6 तीनों के तीनों S5 के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, तो उनको हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अब आता है S4 डिस्टेंस, यानी सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो S4 और S5 दोनों में कॉमन हो, उनको हम फाइंड करने के लिए सिमेट्रिक डिफरेंस को यूज करेंगे। देखिए S4 और S5 के बीच हमने करके देखा है यहाँ पे, देखिए ठीक है। हमने यू को वापस से रन करा के देख लिया, फाइंड करने के बाद S4 को हमने वापस से रन करा के देख लिया और S5 को भी। अब आता है डिफरेंस अपडेट में। देखिए आपको सारे कमांड्स जो मैं यूज कर रही हूँ उन सबके साथ में आपको डिफरेंस लिखती जा रही है। जैसे मैंने डिफरेंस अपडेट्स पे लिखा है ऑल एलिमेंट फ्रॉम S4 विच डज नॉट एग्जिस्ट इन S5, यानी इससे अगर आप भूल भी जाते हैं ना चीजें,
तो आप इसको देख के याद कर सकते हैं वापस इस रिकॉर्डिंग को देख के विदाउट किसी टेंशन के कि आप ये भूल गए तो आप कैसे याद करेंगे, आपको कहीं और जाके देखना पड़ेगा, तो उसकी आपको कोई जरूरत नहीं, आप यहीं के यहीं सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, S4। अब यहाँ पे आता है S4 और S5 इज अ सबसेट, यानी सबसेट का मतलब वो आपस में मेल खाते हैं तो नहीं खाते। तो देखिए फॉल्स इसने दे दिया, यू को हमने वापस से कॉल करा। ये मैंने एक्स्ट्रा चीजें इसलिए डाली हैं क्योंकि जब आप खुद करने बैठेंगे ना, आपके साथ भी यही होगा कि चीजें आपको समझ में भी आती जाए और आपका प्रैक्टिकल भी होता जाए। ठीक है, देखिए अपडेट S5 ऐसा है। देखिए हमने अब सुपर सेट, क्या S5 और S4 सुपर सेट है इसका? तो नहीं, यानी सुपर सेट वही चीज सेम, एक्स्ट्रा मिलता है तो नहीं। ठीक है, U और S4 है क्योंकि U और S4 में हमने देखा था बहुत सारी सिमिलर चीज थी। देखिए U और S4, ठीक है, देखिए ठीक है, तो ये सबसेट है। सबसेट होता है कुछ, ठीक है, और सुपर सेट होता है प्रॉपर चीजें मैच करना। ये देखिए, ठीक है, वही सेम U इज S4 ट्रू आएगा, मैं बता चुकी हूँ। S5 और S4 में नहीं मैच कर रहा था, ठीक है, अभी दिखाया था मैंने। और U और S4 में भी कोई मैच नहीं था। अब आता है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट। हमें चेक करना है U और S4 में, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे U और S4 को। U और S4 में कॉमन है, कुछ चीज कॉमन है, ठीक है, सारी चीज कॉमन नहीं है, इसका मतलब इज डिसजॉइंट। ठीक है, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ये पूछ रहा है कि क्या U और S4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो गलत, कुछ डिजिट्स कॉमन हैं। देखिए फॉल्स दे रहा है, ठीक है। अब हम डिस्कार्ड यूज करते हैं, है तो उड़ा देगा वरना नहीं, यानी आप S4 के अंदर 3 को चेक कर रहे हैं, 3 अगर होगा तो हट जाएगा, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा मैंने हिंदी लैंग्वेज को भी यूज किया है जिससे सारे बच्चे इजीली समझ सके, क्योंकि सब बच्चों को इंग्लिश प्रॉपर नहीं आती। ठीक है, ऐड करना है आपको 23, ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। और हाँ, ये चीजें आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि कौन सी चीज कौन सा डेटा टाइप म्यूटेबल होता है, कौन सा डेटा टाइप अनम्यूटेबल होता है, कौन से डेटा टाइप के साथ कौन सा ब्रैकेट यूज होता है। ठीक है, क्योंकि ये चीज आपकी बहुत ज्यादा याद है, आपको बहुत ज्यादा आपको ये फायदा पहुंचा सकती है। और उसके अलावा आपको कमांड्स याद रखने पड़ेंगे कि हम लिस्ट के अंदर कौन सा कर सकते हैं और सेट के अंदर कौन सा करेंगे, न्यूमेरिक के अंदर कौन सा करेंगे, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इजीली समझनी चाहिए। अब हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप इज टपल। तो टपल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है एंड इट हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ लिस्ट एक्सेप्ट इम्यूटेबल। सारे टाइप की जो लिस्ट होती है ना, लिस्ट की सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर एक्सेप्ट हो जाती है और ये इम्यूटेबल होता है। ठीक है, ये डिनोट करा जाता है इस पैरेंथेसिस से। ठीक है, अब हमने एक और टपल क्रिएट किया, एक्स के अंदर पूरा डेटा डाल दिया। अब हमने देखा, इसको सबसे पहले रन कराया। ठीक है, देखिए रन कर गया। इसके अंदर आपने एक चीज ध्यान दी होगी, ऊपर जो हमने पढ़ा था, हमने इस ये वाला जिससे ऊपर पढ़ा था, सेट पढ़ा था, तो सेट में क्या था, डुप्लीकेट्स वैल्यू अलाउ नहीं थे, लेकिन इसमें डुप्लीकेट्स वैल्यू अलाउ है। देखिए 2-3 बार 2 दे रखा है, तो देखिए तीनों बार यहाँ पे 2 आ गया है। देखिए आप, ठीक है, इसका डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप चेक करने के लिए टपल। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि एक्स में 2 जो है कौन से नंबर पे है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितने पे है, 5 पे। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग हम कर रहे हैं। देखिए 1 0 1 2 3 4 5, उसने ये वाला 2 निकाल के दिया है, उसका मन है क्योंकि बहुत सारे आपने 2 दे रखे हैं। ठीक है, अब वो पूछ रहा है 5 कौन से नंबर पे है, तो देखिए 0 यहाँ पे मैं एक बार आपको लिख देती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, वो लगा के लिख देती हूँ मैं कमेंट। कमेंट के लिए आपको हैशटैग यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे हम 0 यूज करेंगे, कॉमा 1 कॉमा 2। तो देख सकते हैं दूसरे नंबर पे क्या है, 5 है, तो इसने 5 को निकाल दिया। अब फिफ्थ नंबर पे क्या है, 2 3 4 5, तो क्या है, 2 है। ठीक है, अब तीसरे से सातवें पे क्या है, तो देखिए 1 2 3, 3 से 2 से लेके 3 4 5 6 7 43 तक। ठीक है, देखिए 3 से लेके 7 पर 2 4 और 2 4, यानी
इसने डबल ये पॉइंट नहीं लगाए हैं, तो इस वजह से इसने सेकंड वाले, थर्ड वाले को और सेवेंथ वाले को दोबारा रिपीट कर दिया है। देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक बाई के साथ एक और क्रिएट करा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आप ज्यादा ऑपरेशंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। टपल के अंदर ज्यादा ऑपरेशंस आप नहीं कर सकते हैं। सिंपल आपने बाई के साथ बाई किया और वापस से आपने उसको वेरिएबल को कॉल किया और फाइंड हो गया। देखिए एक और चीज, मैंने बाई वाले को नहीं रन कराया तो देखिए यहाँ पे क्या दे दिया, बाई वाले को एरर दे दिया। मैं वापस से इसको रन कराऊंगी तो देखिए बिल्कुल सही आ गया, ठीक है। अब देखिए, नाउ लास्ट वन इज डिक्शनरी। इट इज अ की वैल्यू पेयर कॉन्सेप्ट। ये पेयर कॉन्सेप्ट होता है, की वैल्यू का पेयर कॉन्सेप्ट, और इट इज अ म्यूटेबल। इसको भी हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम करते हैं करली ब्रैकेट से डिनोट, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिए हम यहाँ पे पूरा डेटा क्रिएट कर लेते हैं। हमने नेम डाला, नेम के अंदर डाला हरी, जॉन और गोविंदा। सिटी डाला, सिटी के अंदर डाला हमने दिल्ली। पॉपुलेशन के अंदर हमने डाला कि इतनी पॉपुलेशन है। एजुकेशन दोनों डाल दिए, हिंदी और इंग्लिश। अब हमने इसको रन कराया डेटा क्रिएट करके, ठीक है। फाइंड हो गया। अब हमें चेक करना है कि इसका डेटा टाइप कौन सा है। देखिए हमने डेटा टाइप भी निकाल दिया इसका, ठीक है। अब हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। D1 की क्या वैल्यूज फाउंड करनी है। इसके अंदर की कौन सा है, वैल्यू कौन सा है और आइटम्स कौन से। देखिए की जो होगी ना हमारा, वो होगा कॉलम। क्या होगा की कॉलम, यानी जब तक की ताले के अंदर नहीं लगेगी तब तक वो खुलेगा कैसे, यानी नेम, सिटी, पॉपुलेशन और एजुकेशन नहीं होगा तो नीचे का डेटा फिल कैसे करेंगे, ठीक है। अब आती है वैल्यूज। वैल्यूज तो इजीली सब जानते हैं कि कॉलम्स के नीचे जो रोज में दे रखी होती है, नेम के अंदर जितनी भी नाम दे रखे होंगे वो सारे क्या है, वैल्यूज है। अब आता है आइटम। आइटम हो जाती हैं सारी चीजें, ठीक है। नेम के अंदर जो जो नाम लिखे हुए हैं, सिटी के अंदर जो दिल्ली लिखा हुआ है, तो तीनों चीजों में डिफरेंस आई होप आपको समझ आ गया होगा। डिक्शनरी में आपने तीन चीज पढ़ी, की, वैल्यू और आइटम। की होता है जो हमारे कॉलम्स होते हैं, ठीक है। वैल्यूज होता है जो हमारे अंदर जो कॉलम्स का डेटा होता है वो होता है, और आइटम्स तीनों चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर करते हैं स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग। हमने नेम में फाइंड करना है कौन कौन सी चीजें, तो देखिए हैरी, जोनस और गोविंदा, ठीक है। तीनों चीजें हैं। अब हम यहाँ पे D1 में डालेंगे, D1 में सिटी। सिटी के अंदर हमने क्या डाला था, साइन किया था, वो डाला था दिल्ली। तो देखिए आपको दिल्ली निकाल के दे दिया उसने। अब हमने D1 के अंदर पॉपुलेशन के अंदर क्या असाइन किया था, जो पॉपुलेशन असाइन करी थी हमने वो पॉपुलेशन भी निकाल के उसने दे दिया। मैंने सिटी को वापस से कर दिया है तो वो कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। अब आपका यहाँ तक सारे डेटा टाइप्स क्लियर हो गए हैं। आपने ऑपरेंड्स पढ़ लिया, ऑपरेटर्स पढ़ लिया, ठीक है, कैसे ऑपरेशंस करते हैं आपने वो पढ़ लिया। आपने सारे डेटा टाइप्स क्लियर कर लिए। और हाँ एक और चीज, डेटा टाइप्स खत्म होने से पहले मैं आपको आज एक बात बता देती हूँ। जैसे कि मैं बीच बीच में बताती जा रही हूँ, दिखा देती हूँ कि डिक्शनरी क्या काम करती है, डिक्शनरी को किससे डिनोट करते हैं, ये म्यूटेबल होती है, इम्यूटेबल होती है, किसमें स्लाइसिंग और इंडेक्स। अब तक आपने किसमें देखा, स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग हमने नहीं की। तो टपल के अंदर तो की थी हमने, हमने डिक्शनरी के अंदर नहीं करी है, ठीक है। सॉरी, डिक्शनरी के अंदर भी की है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, वेट अ मिनट। ये देखिए सेट के अंदर हमने नहीं करी है, तो सेट के अंदर स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग नहीं होती है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। और देखिए सेट को डिनोट किससे करते हैं, ये कलेक्शन किस 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 एलिमेंट्स का होता है, ठीक है। ये ऑर्डर्ड होता है, अनऑर्डर्ड होता है, और आपके बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। लिस्ट क्या होता है, किससे डिनोट करते हैं, कौन सा डेटा टाइप्स है, किसका कलेक्शन होता है, इसमें डुप्लीकेट्स वैल्यू कौन सा ऐसा डेटा टाइप है जिसमें डुप्लीकेट्स वैल्यू अलाउ होती हैं, ठीक है, अलाउ करता है वो। और ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। छोटी छोटी चीजों का प्लीज ध्यान रखना क्योंकि ये आपके बहुत ज्यादा काम की हैं, ठीक है।